नमस्ते, सचिन स्पोर्ट्स क्लब करजैन। मैं आपका साथी सचिन। कांग्रेस के द्वारा जो पूरे भारतवर्ष को एक आजादी के उपरांत 1947 के बाद एक काला अध्याय लिखा गया, उस काला अध्याय के मकड़ा रूपी जाल में चोर भक्त, यदुमुल्ले और जिहादी मानसिकता से लीन हो चुके लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो भूमिका रही भारतवर्ष में बीते हुए कालखंड में कुछ ऐसी है। उसने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। पहला सर्जिकल स्ट्राइक इनका 1947 में निर्दोष हिंदुओं पे था, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी। फिर 1966 में जो अपने ग्वाला होते हैं, जो गो भक्त होते हैं, पौराणिक कालखंड से देखा गया है, जो यदुवंशी भाई है और पूरे भारतवर्ष के लोग गौ पालन में अपनी मतलब एक धार्मिक आस्था मानते हैं और ऐसा सत्य भी है। तो उनके साथ निर्मम कांड हुए, उनकी हत्या हुई और काफी हजारों की संख्या में। ये उनका दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक था। तीसरा था 1975 में इंदिरा गांधी, जो जिहादी किस्म के लोग इंदिरा गांधी को अपने दादी समान मानते हैं, उसने हजारों की संख्या में इमरजेंसी लगवा के यहाँ के निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवा दी। फिर 1984 में राजीव गांधी, जो जिहादी चोर भक्त राजीव गांधी को अपना दादा मानते हैं, उन्होंने यहाँ के काफी संख्या में सिखों को, जो सिख एक परम देशभक्त है, इस देश में उनकी भी काफी भूमिका रही है और उनके साथ निर्मम व्यवहार किया गया, उनकी हत्या करवाई गई। और 1990 में जो कश्मीरी पंडित, मुख्य रूप से कश्मीर के वासी कश्मीरी पंडित ही थे, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, माँ बहन का इज्जत लूटा गया, बड़े बुजुर्ग और युवा नौजवान को प्रताड़ित करके, बलात्कार करके, बहन के साथ हत्या करके, लगभग लाखों की संख्या में उनके साथ गलत किया गया और उनको मजबूर किया गया वहां से निकालने को। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गोडसे ने एक को मारा और राजीव गांधी ने 17,000 सिखों को मारा। अजमल कसाब ने 267 निर्दोष हिंदुओं को मारा, जो एक आतंकवादी थे, इस्लामिक आतंकवादी। और नेहरू और जिन्ना ने 40,000 हिंदुओं को मारा। फिर भी आतंकवादी गोडसे हो गए। मैं आपको बता दूं कि ये राहुल जैसे पप्पू, जो देश को और इनके खानदान, जिनको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को कुछ यहाँ के चमचे जो है दादा दादी मानते हैं, उन्होंने इस देश को दिया क्या? और वही राहुल पप्पू बोलते रहते हैं गोडसे जो है मतलब संविधान के विपरीत था, मतलब इनको मार दिए गांधी जी को। जिस टाइम में गांधी जी की हत्या हुई थी, उस टाइम में तो संविधान भी नहीं बना था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, उस टाइम में तो संविधान भी नहीं बना था। और 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू हुआ। तो ऐसे लोग नेता बनना चाहते हैं जिनको संविधान कब बना, कब क्या हुआ, ऐसी भी जानकारी नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक गोडसे ने एक को मारा और बाकी लोगों ने जो
जो जिहादी हमारे समाज पे निरंतर अत्याचार करते आए, उसका कोई माना मतलब नहीं रहा। क्या अपनी जमीन आप लोग बेच चुके हैं? यदि अभी शांति से हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रह रहे हैं भारतवर्ष में, तो वो भी एक राष्ट्रभक्त, सच्चे राष्ट्रभक्त का ही देन है, ना कि ये जो जिहादी प्रवृत्ति जिसने ऐसी ऐसी काला दौर दिया भारतवर्ष को। और यहाँ के लोग, कुछ लोग की मानसिकता बिक चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कश्मीर में जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी, माँ बहन के साथ निर्मम व्यवहार हुए थे, बुजुर्ग के साथ, युवा के साथ, उनको वहां से मजबूर किया गया था भागने को, उनकी हत्या हुई, तो वो कोई पाकिस्तान से चलकर नहीं आए थे, वो वही थे आपके पड़ोसी, आपके बचपन के मित्र। तो आप लोग सजग हो जाइए, सबर जाइए, अपनी विचारधारा के साथ चलिए, जो कल के डेट में अपना संस्कृति, सभ्यता, अपना समाज जो है एक साथ मजबूती के साथ पेश आएंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, सच से वाकिफ कराना हमेशा प्रयास रहता है, और कुछ चुनावी माहौल में कुछ ऐसा लोग माहौल बना के रखे थे, इसलिए कुछ जागृत करना कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।